नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विकास। जीएस ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बस एक ही वीडियो कंप्लीट माउस के बारे में। आज आपको बताया जाएगा माउस का जनक या आविष्कारक कौन है, माउस क्या है, माउस के कार्य एवं माउस के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे समय समय पे। तो शुरुआत करते हैं माउस की जनक। कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंगलबार्ट और रेने सोमो ने किया था। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले माउस का पहला प्रदर्शन 1968 में किया गया था। कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस के संदर्भ में माउस शब्द की व्युत्पत्ति बिल इंग्लिश के जुलाई 1965 के प्रकाशन कंप्यूटर एडेड डिस्प्ले कंट्रोल में थी। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, माउस के आविष्कारक के बारे में डगलस एंगलबर्ट और रेन सोमर ने किया था और इसका नियंत्रण करने वाले माउस का पहला प्रदर्शन 1968 में किया गया था और कंप्यूटर की पॉइंटिंग की डिवाइस के संदर्भ में 1965 में इसका प्रकाशन किया गया। दोस्तों, आज या वर्तमान की बात करें तो माउस एक सर्वाधिक प्रचलित एक पॉइंटर डिवाइस कहलाता है। जब भी हम कंप्यूटर पर कोई भी दिखाई दे रही एप्लीकेशन को छूना हो या चुनना होता है तो ऐसे माउस की मदद से हम करते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना भी अपने पीसी यानी कंप्यूटर को नियंत्रित या कंट्रोल कर सकते हैं। माउस में 2 या 3 बटन होते हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। माउस को हिलाने पर स्क्रीन पर जो पॉइंटर होता है ऊपर नीचे आसानी से मूव कर जाता है। माउस के नीचे की ओर एक रबड़ की गेंद लगी होती है। समतल सतह पर माउस को हिलाने पर वह गेंद घूमती रहती है जिससे आसानी से पॉइंटर ऊपर नीचे मूव कर जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है माउस के कार्य। माउस के कार्य की बात करें तो माउस के 5 कार्य होते हैं। पहला है क्लिकिंग, दूसरा है डबल क्लिकिंग, तीसरा है राइट क्लिकिंग, चौथा है ड्रैगिंग, पांचवा है स्क्रॉलिंग। तो एक एक करके जानते हैं दोस्तों। पहला है क्लिकिंग। क्लिकिंग मतलब होता है लेफ्ट क्लिकिंग। जब आप माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन बार आता है जिसे हम लेफ्ट क्लिकिंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डबल क्लिकिंग। अगर आप किसी भी आइकॉन या मेनू पर डबल क्लिक करते हैं तो वह तुरंत ही ओपन हो जाता है जिसे हम बोलते हैं डबल क्लिकिंग। अगर हम माउस से किसी भी आइकॉन या मेनू पे राइट क्लिक करें तो वह सेलेक्ट होता है, या फिर किसी आइकॉन को बंद करना हो तो क्लोज पर क्लिक करें तो वह आइकॉन या एप्लीकेशन बंद हो जाता है। नेक्स्ट है ड्रैगिंग। ड्रैगिंग का मतलब होता है कि किसी भी फाइल को बिना कॉपी पेस्ट किए माउस के लेफ्ट बटन की सहायता से उस आइकॉन को सेलेक्ट करके किसी अन्य फाइल में ले जाकर छोड़ दे तो ड्रैगिंग कहलाता है। नेक्स्ट है स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग का मतलब होता है दोस्तों पेज के ऊपर नीचे करने के लिए। तो पेज के ऊपर नीचे करने के लिए आप स्क्रॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये है माउस के 5 कार्य। अब दोस्तों चलते हैं माउस के प्रकार के बारे में। तो माउस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मैकेनिकल माउस, दूसरा है ऑप्टिकल माउस, तीसरा है कॉर्डलेस माउस। यानी ये तीनों तरह के जो माउस हैं अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। हम इन्हें एक एक करके जानते हैं। पहला है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस वे माउस होते हैं जिनके निचले भाग में एक रबड़ की गेंद लगी होती है। जब माउस की सतह को घुमाते हैं तो उसके अंदर जो खोल के अंदर जो गेंद होती है वो माउस के हिलाने पर घूमती रहती है और माउस के अंदर गेंद घूमने से उसके अंदर जो सेंसर होते हैं वो सिग्नल देते रहते हैं जिससे आसानी से पॉइंटर ऊपर नीचे मूव कर जाता है और हम आसानी से कोई भी ऑप्शन क्लिक कर पाते हैं या ओपन कर पाते हैं। तो आपको जानकारी हो गई होगी कि जो मैकेनिकल माउस होता है उसकी निचली सतह में एक रबड़ की गेंद होती है जिससे घुमाने से माउस को हिलाने से ऊपर नीचे आसानी से मूव कर जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस को हिंदी में कहते हैं प्रकाशी माउस। प्रकाशी माउस एक प्रकार के नॉन मैकेनिकल माउस होते हैं। इसमें एक प्रकाश की किरण होती है जो नीचे की सतह में उत्सर्जित होती है। जो यह प्रकाश की किरण नीचे की सतह में उत्सर्जित होती है तो उसे हम लेज़र लाइट कहते हैं। जब हम माउस को हिलाते हैं तो वो आसानी से पॉइंटर ऊपर नीचे जो मूव करता है वो लेज़र लाइट की मदद से ही हो पाता है, जिसके परिवर्तन के आधार पे ऑब्जेक्ट की दूरी या गति को तय करता है।
तो आपको आशा करते हैं कि मैकेनिकल माउस और नॉन मैकेनिकल माउस में अंतर समझ में आ गया होगा। वर्तमान में इस समय पे ऑप्टिकल माउस का ही ज़्यादा यूज किया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्डलेस माउस, जिसे हिंदी में कहते हैं तार रहित माउस। मतलब तार की झंझट से आपको मुक्ति दिलाता है। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक की सहायता से कंप्यूटर की सूचना को कम्युनिकेट करता है। जैसा कि बात करें, आपने टीवी में रिमोट का इस्तेमाल ज़्यादातर किया ही होगा चैनल को चेंज करने के लिए। वैसे ही कॉर्डलेस माउस या तार रहित माउस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे प्रॉपर तरीके से इसमें दो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर आपका माउस होता है और रिसीवर आपका जो छोटा सा आपको चिप जैसा दिख रहा है वो रिसीवर कहलाता है। तो रिसीवर आपके सीपीयू में लगा होता है और माउस आप इस्तेमाल करते हैं। जब आप माउस से कोई भी ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो वो सिग्नल आपको भेजता है और रिसीवर जो है रिसीव कर लेता है। तो माउस एक ट्रांसमिशन है जो ट्रांसफ़र करता रहता है लगातार माउस के हिलाने पर, और रिसीवर उसको रिसीव करता है, जिससे आसानी से सिग्नल मिल जाता है और पॉइंटर आसानी से ऊपर नीचे मूव कर जाता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि इसका लाभ दूसरों को भी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।